नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। धर्म धर्म धर्म। पिछले 10 सालों में चारों तरफ से पर्याप्त धर्म और जाति के बारे में सुन चुका हूं। बड़ी बड़ी बहस भी हो रही हैं, हो चुकी हैं, होती रहेंगी। अब लगता है दुनिया का एकमात्र सच धर्म ही है और वर्ण व्यवस्था का लागू होना ही इस देश का भविष्य। आपको पता है, जम्मू के कटारा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर विवाद चल रहा है। वजह बेहद शर्मनाक है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने इस मेडिकल कॉलेज को पिछले साल सितंबर में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की जो परमिशन दी थी, उसे अब वापस ले लिया है। अब यह कॉलेज डॉक्टर्स नहीं बना पाएगा। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। और ऐसा क्यों हुआ है? एक प्रोटेस्ट की वजह से, जो इस फैसले से ठीक कुछ घंटे पहले हुई थी। पूरी बात जानते हैं। जम्मू में अभी हाल ही में एक नया संगठन खड़ा हुआ है जिसका नाम है एसएमवीडी संघर्ष समिति। इस समिति को सत्ताधारी बीजेपी का पूरा समर्थन हासिल है। इस ग्रुप के लोगों ने 6 तारीख के लिए डिसाइड किया कि जो हमारी युवा शक्ति है वो उसमें अपना प्रोटेस्ट करेगी। 6 जनवरी को जम्मू सचिवालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। इनका गुस्सा इस बात पर था कि संस्थान का नाम माता वैष्णो देवी के नाम पर है, तो इसमें मुस्लिम और दूसरे गैर हिंदू छात्रों को एडमिशन क्यों दे दिया गया है। इन बेचारों का तर्क देखिए। ये कहते हैं कि कॉलेज श्राइन बोर्ड के फंड और हिंदू श्रद्धालुओं के दान से चलता है, तो फिर यहाँ ज्यादातर सीटें मुस्लिम छात्रों को कैसे मिल गई? श्राइन बोर्ड के जो सिलेक्शंस हुई थी डॉक्टर्स के लिए, वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी को गई हैं, जबकि श्राइन बोर्ड का जितना भी चढ़ावा होता है, जितना चंदा है, वो हिंदू समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। एग्जाम पास किया है, मेहनत की है। इस साल जो पहली लिस्ट आई थी, इसमें 50 में से करीब 47 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का कब्जा था, जो मेरिट के आधार पर नीट क्लियर करके आए थे। किसी ओवैसी या जिन्ना ने उन्हें भेजा नहीं था। इतनी सी बात पे एसएमवीडी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा मचा दिया। कोई समझाए इन्हें कि कम से कम डॉक्टर का तो कोई धर्म नहीं होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मेडिकल पूरे देश में नंबर 1 मेडिकल माना जाता है, एम्स की टक्कर का। एएमयू के ज्यादातर डॉक्टर्स भी मुस्लिम्स हैं। क्या वो इलाज करने से पहले किसी का धर्म पूछते हैं, या ये पूछते हैं कि चंदा दिया था आपने यूनिवर्सिटी को या नहीं? हम किस स्तर की मूर्खता करने पर उतर आए हैं एज ए सिटीजन, ये विचार करने वाली बात है। अगर आज हम ये तर्क मान भी लें कि चलो वैष्णो देवी के चंदे से बने कॉलेज में सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, तो कल को दिल्ली के एम्स या बड़े सरकारी अस्पतालों में क्या होगा? वहां तो पूरे देश का टैक्स पेयर पैसा देता है, जिसमें हर धर्म का इंसान शामिल है। क्या वहां भी बैड धर्म देखकर दिए जाएंगे? साउथ इंडिया का सीएमसी वेल्लोर ईसाई मिशनरियों द्वारा बनाया गया, चलाया जाता है। वहां पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने आते हैं और हर धर्म के बच्चे वहां से डॉक्टर बन करके पढ़ करके भी निकलते हैं। फिर एसएमवीडी संघर्ष समिति को मुस्लिम छात्रों से परेशानी क्यों है? ये जानने के लिए इस समिति के बारे में जानना चाहिए। इसकी असली पैदाइश साल 2008 की है। उस वक्त जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जमीन विवाद छिड़ा हुआ था। राज्य सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जो जमीन दी थी, उसे वापस ले लिया था। श्राइन बोर्ड क्या है, आगे बताऊंगा। इसी के विरोध में जम्मू के तमाम हिंदू संगठनों, वकीलों और व्यापारिक गुटों ने मिलकर के श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति SAYSS बनाई थी। आज जो एसएमवीडी संघर्ष समिति आप देख रहे हैं, वो उसी पुराने ढांचे का नया अवतार भर है। इसमें वही चेहरे और वही विचारधारा काम कर रही है जो 2008 में जम्मू को 60 दिनों तक बंद रखने के लिए जिम्मेदार थी। इसे शुरू करने वाले मुख्य रूप से जम्मू के राइट विंग नेता, आरएसएस के पुराने प्रचारक और बीजेपी समर्थित एक्टिविस्ट हैं। आइए जानते हैं ये कहां कहां एक्टिव रही है और किन किन विवादों में इसका नाम आया है। यह समिति और इसके घटक दल जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ और रियासी जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कुछ घटनाएं हुई थीं, जैसे 2008 के जम्मू के दंगे की बात कहें। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया गया था, यानी कि राशन पानी सब कुछ बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उस वक्त कई जानें गई थी इसमें और जम्मू कश्मीर के बीच की खाई बहुत गहरी हो गई थी। 2013 किश्तवाड़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, तब भी इस तरह के स्थानीय संघर्ष समूहों ने जम्मू बंद का आह्वान किया था। ब्रह्मचारी हॉस्टल का विवाद, फिर कटरा और जम्मू के आसपास श्राइन बोर्ड की संपत्तियों या जमीनों पर जब भी कोई गैर हिंदू गतिविधि या प्रशासनिक बदलाव होता है, ये समिति तुरंत धर्म खतरे में है का नारा देकर सड़कों पर उतर आती है।
अब इस समिति ने अपना पूरा फोकस माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और उसके फंड्स पर कर लिया है। इनका तर्क यह है कि श्राइन बोर्ड एक संस्कारी संस्था नहीं है बल्कि एक धार्मिक ट्रस्ट है, इसलिए इसका पैसा सिर्फ हिंदुओं पर ही खर्च होना चाहिए। आइए जानते हैं ये सरकारी है या धार्मिक है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक संवैधानिक और वैधानिक संस्था है। इसे 1988 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा पारित एक कानून द जम्मू एंड कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988 के तहत बनाया गया था। इसका चेयरमैन कोई धार्मिक गुरु नहीं होता बल्कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल होता है। इसके बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी इसका कंट्रोल सीधे राजभवन के हाथ में है। इस नाते ये एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम करता है। अब दूसरे पक्ष पर भी बात कर लेते हैं, क्या ये धार्मिक ट्रस्ट भी हो सकता है? तो ये एक स्वायत्त धार्मिक संस्था है यानी कि ऑटोनोमस रिलीजियस बॉडी। इसका पैसा सरकारी खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आता है। इसका सारा पैसा उन करोड़ों श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे से आता है जो माता के दर्शन करने जाते हैं। इसलिए संघर्ष समिति का तर्क यह है कि चूंकि पैसा भक्तों का है यानी हिंदुओं का है, इसलिए इसके फायदे भी सिर्फ हिंदुओं को मिलने चाहिए। यहीं पर सरकार और समिति के बीच टकराव पैदा हो जाता है। सरकार का तर्क यानी उमर अब्दुल्ला और कानून के जानकारों का यह कहना है कि चूंकि यह बोर्ड एक कानून एक्ट के तहत बना है और इसका हेड राज्य का गवर्नर है, इसलिए यह संविधान के आर्टिकल 14 और 15 से बंधा हुआ है। संविधान कहता है कि कोई भी संस्था जो सरकार चला रही है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसलिए मेडिकल कॉलेज में मेरिट के आधार पर सबको एडमिशन दे दिया गया। संघर्ष समिति का तर्क है कि संविधान का आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने संस्थान खुद चलाने और अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करने की आज़ादी देता है, जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को मिलती है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ मैनेजर है, मालिक नहीं है। मालिक तो वो श्रद्धालु हैं जिनका पैसा वहां लगा हुआ है। सरकार यहाँ फंस गई है। जब टैक्स वसूलना होता है या बोर्ड पर कब्जा करना होता है तो सरकार कहती है कि ये सरकारी संस्था है और गवर्नर इसके बॉस हैं, लेकिन जब वहाँ मेरिट पर आए बच्चों को एडमिशन देने की बात आती है तो सरकार धार्मिक भावनाओं के आगे सरेंडर करती हुई नजर आती है। अगर ये पूरी तरह से सरकारी है तो 47 मुस्लिम बच्चों का एडमिशन 100% कानूनी है और उन्हें हटाना असंवैधानिक है। और अगर ये सिर्फ हिंदुओं का ट्रस्ट है तो फिर गवर्नर, जो एक संवैधानिक पद है, इसके चेयरमैन क्यों हैं? या तो इसे पूरी तरह सेक्युलर सरकारी संस्थान घोषित कर देना चाहिए या फिर इसे हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाना चाहिए। बीच का रास्ता सिर्फ दंगाइयों को शह दे रहा है। अब वही हुआ जनवरी के पहले हफ्ते में, जब विरोध प्रदर्शन तेज हो गया तो एनएमसी को आदेश देना पड़ा कि ठीक है भाई, जैसा आप ठीक समझें, कर देते हैं परमिशन रद्द इसकी। अब कागजों पर तो एनएमसी ने यह नहीं कहा है कि वो किसी धर्म की वजह से परमिशन रद्द कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसके पीछे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी का हवाला दिया है। बोले कि हमने सरप्राइज चेकिंग की जिसमें पता चला कि वहां पढ़ाने वाली फैकल्टीज की भारी कमी थी और लैब से लेकर लाइब्रेरी तक के इंतजाम आधे अधूरे थे, इनकम्प्लीट थे। लेकिन टाइमिंग देखिए, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था और दूसरी तरफ ताला लगा दिया गया कॉलेज पर, और बीजेपी इस फैसले को क्वालिटी कंट्रोल बता रही है। पहले हम कुछ कहें, नेशनल मेडिकल काउंसिल को जवाब देना पड़ेगा। आज से कुछ महीने पहले कैसे उन्होंने ये करार पाया था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की सलाहियत भरपूर है, और कुछ ही टाइम गुजरा, आज इंस्पेक्शन में आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं। जब 370 में अमेंडमेंट किया गया था, 370 हटाया गया था, तब कहा गया था कि विकास होगा, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी कह देना चाहिए था कि एडमिशंस कुछ विशेष लोगों को ही दिया जाएगा। एसएमवीडी संघर्ष समिति के कन्वीनर सुखवीर सिंह मनकोटिया हैं। उनका आरोप यह है कि जम्मू के इस इलाके में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। यानी जम्मू में हिंदुओं की आबादी 84% आंकी गई थी 2011 में। तो ये बात कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है थोड़ा संदेह पैदा करती है। खैर, अब मेडिकल एडमिशन के विवाद के बाद हिंदुओं को सोच विचार करने की जरूरत है कि मेहनत में कमी कहां आ रही है। सड़कों पर उतरकर छुटमैया नेताओं के कहने पर उपद्रव मचाने से नीट क्वालिफाई नहीं होगा। सोचना होगा हिंदुओं को। नेताओं ने जब आपको धर्म बचाने के कामों में उलझाए रखा था, तब मुसलमान वहां का पढ़ लिख कर नीट क्वालिफाई कर रहा था। युवाओं को समझना होगा कि उनका धर्म खतरे में है या करियर, धर्म खतरे में है या जॉब। एनएमसी इन सभी 50 छात्रों को तो दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट कर देगी। आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।